नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और मैं हाजिर हूँ आज की नई पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ में। आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके साथ में बनी रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करता हूँ। और आज की रीडिंग मैं आपके लिए लाया हूँ और इसमें मैं बात करूँगा हमारी अंतरात्मा की आवाज़ की, हमारे हायर सेल्फ की, कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या गाइडेंस देना चाहती है हमारी अंतरात्मा। आत्मा कहते हैं कि सबसे पवित्र है, प्योर है, वो सब देखती है। हम मन के द्वारा कार्य करते हैं, मन जो भी हमसे कहता है हम उस तरीके से कार्य करते रहते हैं जब तक हम सेल्फ रियलाइज्ड ना हो जाए, यानी कि जब तक हमें खुद का ज्ञान ना हो जाए, आत्मज्ञान जिसे हम कहते हैं, तब तक हम सिर्फ मन की सुनते हुए चलते जाते हैं और वही कार्य करते जाते हैं। लेकिन आत्मा तो सदैव से है और वो प्योर है और वो सब कुछ देखती है। तो वही आज हम जानेंगे कि आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। ओके, तो चलिए आज यहाँ पे आपके लिए दो जो प्योर एनर्जी है वो यहाँ पे हैं, दो गुरु मैं कह लूँ, है ना, ब्राइट एनर्जी, दो मास्टर्स यहाँ पे हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं सनत कुमार, जो बिल्कुल एकदम प्योर प्रकाश के समान यहाँ पे उनको दिखाया भी गया है। और सेकंड यहाँ पे है महाअवतार बाबा जी, जो आपने शायद आपको इनके बारे में पता होगा। अगर आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो तो आपको हो सकता है इनके बारे में पता हो। तो चलिए अब आप अपनी रीडिंग के लिए जिनके भी साथ जाना चाहें जा सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर रखूँगा और आप पूरा वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए फर्स्ट आपके लिए आपने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया है। यहाँ पे सनत कुमार आपसे कह रहे हैं, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आप अपने भीतर के प्रकाश, यानी कि जो आपको ट्रू फीलिंग है, यानी कि जो आपको अनुभूति होती है या इंट्यूशन होती है, उसे निखर के बाहर आने दें। यानी कि आप जो कर सकते हैं उसमें निखार लाने की कोशिश करें और जो आप चाहते हैं वो अपने लाइफ में आप ज़रूर करें। अपने प्रकाश, अपनी ऊर्जाओं को आप फैलने दें, उन्हें सिकोड़े नहीं। ओके, तो पहले गाइडेंस आपके लिए ये है और अब मैं आपके लिए चेक करूँगा कार्ड से। ओके, ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आपके लिए आपके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए है आसना, यानी कि यहाँ पे आपको अभी पर्टिकुलर टाइम में आप जहाँ पे हैं, आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपने लाइफ में। और अपने पोस्चर जो है, यानी कि बॉडी का जो पोस्चर है, उसे सुधारने के लिए आपको फिजिकल वर्कआउट करने की भी बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। यहाँ पे विशेष तौर पे मैं बात करूँगा अपने को, आपको यहाँ पे कहा गया है विशेष तौर पे जो साइन है वो ये आ रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अभी आपको उससे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है इतनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका कार्य जो है वो कच्चा है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अभी आप रिज़ल्ट को छोड़ दीजिए, वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ओके, और अभी कर्म कीजिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को साधना है। यानी पर्टिकुलर साधना का मतलब क्या है, अपने को किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतना पक्का कर देना कि आपसे बेहतर उसे कोई और कर ही ना सके। तो यहाँ पे आसना कह रहा है कि अपने लिए, अपने कार्यों के लिए आप दृढ़ हो जाएं। सबसे पहले अपने लिए आपका रूटीन सेट करें, आपका जो टाइम है किस तरीके से जाना चाहिए, आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आसना आपके लाइफ में योग अभ्यास की भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको कोई एक पार्टिकुलर जो है योगा आप सेलेक्ट करें अपने लिए, कोई भी आसन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता हो, वो भी यहाँ पे आपके लिए यूज़फुल रहेगा। यस, तो चलिए नेक्स्ट आपके लिए देखते हैं यहाँ पे। यस, कहीं ना कहीं आपके जो रूट चक्र है उसमें यहाँ पे ब्लॉकेज है और फाइनेंस की प्रॉब्लम आपको है। साथ में ऐसा लगता है कि
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा आपको। ओके, साथ में यहाँ पे अदर जैसे सोशल नेम फेम है उसकी भी बहुत कमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो सकती है, दूसरों से रिस्पेक्ट की कमी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं यहाँ पे, और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली कहूँगा कि अगर आपको इस सब चीज़ को रिलीज़ करना है, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए आसन आया था कि आप अपनी लाइफ में योग अभ्यास तो करना शुरू करें, लेकिन अपने लिए सबसे पहले एक पर्टिकुलर प्लेस बनाएं। ओके, उसके बाद कोई पर्टिकुलर योगा आप ज़रूर करें, स्पेशली फिज़िकल योगा आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सूर्य नमस्कार आप इसमें कर सकते हैं। ओके, और अदर योगा अभ्यास होते हैं, क्रियाज होती हैं, तो वो अगर आप करें। ओके, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अभी रूट चक्रा का मेडिटेशन करना। ओके, यहाँ पे मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। आसन अपने लिए पहले क्लियर करें, एक पर्टिकुलर आसन बनाएं, एक पर्टिकुलर आसन आप लेके आएँ अपने लिए, रेड कलर का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसी पे आपको मेडिटेशन करना है और चेंज नहीं करना है। ओके, और ना ही किसी दूसरे को उसे इस्तेमाल करने देना है, वो सिर्फ आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे है पॉजिटिविटी, प्योरिटी और सत्य, यानी कि सच्चाई का साथ आपको देना है। यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है कि इस समय आप जो झूठ है, जैसे बातें छिपाना, इस तरीके से आपका बिहेव हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत हैं यहाँ पे और सिचुएशन भी वैसी ही आपके साथ बन सकती हैं। तो जो भी कुछ है आपको बस इसे रिलीज़ करना है और यहाँ पे है सत्य के साथ में चले, यानी कि अपने लाइफ में ज़्यादातर सच्चाई को उतारें और दूसरों में नेगेटिविटी को खोजने के बजाय उसमें जो पॉजिटिविटी है ना, उसे देखें, उस पॉजिटिविटी को देखें। यहाँ पे सनत कुमारा फर्स्ट भी आपसे फर्स्ट कार्ड आपने सेलेक्ट किया था और वो भी यही कह रहे हैं कि अपने जो प्रकाश है उसे फैलाएं, अंधकार को मत फैलाएं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने जो एंगर है उसे कंट्रोल करना होगा। साथ में क्योंकि ये एंगर क्या कर रहा है, आप ये बातें अगर अच्छे से समझें तो आप इस बात को अपने लाइफ में उतार पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे समझिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप जो एंगर कर रहे हैं, आप जो गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, इससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ने वाला है, इससे आपके डाइजेशन पे असर पड़ने वाला है। तो ये आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपनी सांसों को गहरी कर लें। ओके, तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो गुस्सा है, आपका जो एंगर है, या आप वहाँ से चले जाएं जहाँ पे आप किसी पर्सन से अगर तकरार हो रही है, तो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें और विलिंगली गुस्सा ना करें। पहले आप योग ध्यान अपने लाइफ में उतारें। आज स्पेशली ये रीडिंग इसीलिए है, आपकी अंतरात्मा आपसे ये कह रही है और साथ में ये गाइडेंस आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे लेके आए हैं। और स्पेशली आज ये रीडिंग पूरी रहेगी। वैसे हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज आपको कुछ और पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे जिससे आप मेडिटेशन ध्यान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अपने सोलर प्लेक्सस को भी आप यहाँ पर बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आपके चक्रास में बहुत इम्बैलेंस है। सबसे पहले तो रूट चक्रा में खलबली मची हुई है, तो उसे क्लियर अप करना है। उसके बाद सोलर प्लेक्सस में अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके गुस्से पे ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में किए गए छोटी छोटी हरकतें हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे पे गुस्सा निकालेंगे तो उससे दूसरे का तो कुछ होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर होगा। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है बैलेंस। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखें। गुस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत चीज़ है। गुस्सा होना ये दर्शाता है कि आप में एनर्जीज़ बहुत हैं, आपकी ऊर्जा जो है बहुत तीव्र है, लेकिन आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आउट ऑफ रेंज जा रही है। ओके, इसलिए वो बहुत तीव्र हो रही है। तो आपसे मैं कहूँगा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आपकी अंतरात्मा भी यही कह रही है कि आप अपने खुद को जानने के लिए अग्रसर होएं, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करें और इस संसार में बहुत ज़्यादा भागना आप बंद करें, थोड़ा सा अपना भीतर जाना भी सीखें। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बैलेंस की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीखें। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है अपनी लाइफ में अहिंसा लाएं, यानी कि हिंसा करना छोड़ें, उग्र होना छोड़ें, बात बात पे गुस्सा होना छोड़ें, चिढ़ना छोड़ें। आपकी अंतरात्मा नहीं चाहती कि आप ऐसे
ये सब करें। और ये आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होता है कि आपने गुस्सा आने के बाद आपको लगता है कि अरे आपने ये गलत कर दिया या आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो आपकी अंतरात्मा आपको संदेश दे रही है कि ये गलत है, इसे मत कीजिए। और फिर भी बार बार अपने गुस्से में, अपने मन में वो सारी मन के कहने पे चीज़ें होती जाना। तो अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। जब ध्यान करेंगे तभी ये चीज़ें होंगी। योग अगर आप सीखें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे अहिंसा का प्रयोग करें, अपने जीवन में शांति लाएं और शांति से सबके साथ रहें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट्स आपके लिए ओपन है, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो नॉलेज है वो शेयर कर दूंगा जितना मुझे ज्ञान होगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंच सके और वो भी कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में कर सकें। इस दिवाली उनके भीतर भी वो प्रकाश जग सके। तो आप एक दिया का काम ज़रूर करना। अगर आपके भीतर प्रकाश जगता है तो आप दूसरों को भी वो शेयर ज़रूर करना और दिए से दिया जलाना, जोत से जोत जलाना। ओके, हेलो पाइल 2 यहाँ पे आपके लिए है। मास्टर कह रहे हैं आपकी जो चेतना है उसका विस्तार होता हुआ आपको नज़र आने वाला है, वो आपको महसूस होता हुआ नज़र आएगा। और चीज़ों को, यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं या जो भी घटनाएं आपके साथ चल रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है, कनेक्शन क्या है, उसमें क्या जुड़ाव है, वो आपको जो वो समझ है वो आप में आपको महसूस होते हुए नज़र आएगी। आपकी जो चेतना है वो आपको एक्सपेंड होते हुए नज़र आएगी। ओके, तो चलिए आपके लिए अब गाइडेंस चेक करते हैं। यस, गॉडेस दुर्गा, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं और वो आपको देख रही हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, उनकी दृष्टि आप पे है। तो आपको आपके लाइफ में जो डर है, यहाँ पे आपके डर समाप्त होते हुए आपको नज़र आएंगे। और अपने डर पे काबू पाना सीखें। अपने डर को खुद पे काबू मत पाने दें, लेकिन खुद आप उस डर पे काबू पाना सीखें। तो इस दिवाली कुछ नया करें। ओके, और इस जो फियर है, इन डर को समाप्त करें। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो आपको गाइड करते हुए नज़र आएंगे। आप उनसे कनेक्ट हुए इस दिवाली और अपनी लाइफ में आप देखें मैजिक। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है यहाँ पे आपकी जो थ्रॉट चक्र है, उस पर आपको क्लियरेंस की बहुत ज़रूरत है। आपके वॉइस से, यानी कि आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें किसी को बोल देते हैं जिससे उनको हर्ट होता है। तो आपकी ये जो थ्रॉट चक्र की ब्लॉकेज है, ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं कहूँगा कि इसे क्लियर अप करें, अपने थ्रॉट चक्र पे ध्यान दें। ओके, विशेष तौर पे। और थ्रॉट चक्र का मेडिटेशन अगर कर सकें। और ब्लू क्रिस्टल लैपिस यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकें और उससे वाटर चार्ज करके पी सकें। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन हीलिंग और जितनी भी रेकी हीलिंग हो गई, लामा फेरा हीलिंग हो गई, अदर जितनी भी मॉडलिटीज़ होती हैं, वो सभी की जो जानकारी है वो हम रखते हैं और ये सारी चीज़ें हम सिखाते भी हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको वाटर चार्ज करना है क्रिस्टल से, और ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसे चार्ज करके इस दिवाली आज के दिन आप इसे चार्ज करके अपने पास रखें, तो आपके जो चक्र है, थ्रॉट चक्र है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको नज़र आएगी, महसूस होगी। आपके लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है प्राणायाम। ओके, आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज है, प्राणायाम को जरूर उतारें अपने लाइफ में, है ना। योगा को जरूर उतारें इस दिवाली, अपनी लाइफ में योगा जरूर उतारें। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे मैसेज है संतोषा, यानी कि धैर्य रखना सीखें चीज़ों में। ओके, पेशेंस रखें, संतोष रखें। संतोष किसे कहते हैं कि जो है हमारे पास उसमें हम संतुष्ट हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि अपने डिज़ायर को समाप्त कर दो, लेकिन वो डिज़ायर रखो, लेकिन उसके पीछे इतना मत भागो कि आपके जीवन में असंतुष्टि पैदा हो जाए, यानी कि शांति ना रहे, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, बीमारी का जन्म होने लगे। तो ये सब चीज़ें ना करें। इससे क्या होगा, इससे तो आप जो है वो भी जो है उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उसमें
जो है उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाएंगे जो भी आप क्रिएट करेंगे। यानी कि जो भी आप पाएंगे, जो भी आप अचीवमेंट के लिए भाग रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रही तो ये सब किस काम की। तो सबसे पहले संतोष रखें। संतोष से क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपनी डिज़ायर को एक ना एक दिन प्राप्त कर ही लेंगे। तो सबसे पहले यही कहूँगा। नेक्स्ट आपके लिए है, ध्यान की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स से कनेक्ट होएं। अभी बहुत से लोग डाउनलोडिंग कर भी रहे होंगे। यूनिवर्सल आज का दिन जो है बहुत पॉजिटिव है ध्यान मेडिटेशन के लिए। तो ये डाउनलोडिंग मैं कह रहा हूँ, ध्यान की डाउनलोडिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बहुत से लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, बहुत से नॉलेज जो है आज उनका जो चेतना है वो विस्तृत हो रही है। जैसे बाबा जी का यहाँ पे मैसेज भी है आप सभी के लिए। तो अगर आप उनसे कनेक्ट हो सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ईश्वर से जिनसे भी आपकी श्रद्धा बने उनसे कनेक्ट आज ज़रूर कीजिएगा। महालक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के साथ बनी हुई है, गॉडेस दुर्गा की कृपा आपके साथ बनी हुई है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है, आज आपको अपनी 7 चक्रा जो है उन्हें चार्ज करने के लिए 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। और दिवाली की रात्रि ये मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस होते हुए देखेंगे और चेंजेस आपके लाइफ में खुद ब खुद आते हुए नज़र आएंगे। तो जो ये फेस्टिव हैं, यानी कि जो त्यौहार होते हैं, इनका महत्व ही कुछ इस तरीके से है कि हम साल में अपने लिए कुछ ऐसा करें, इन दिनों में कुछ ऐसा करें जिससे हमारे आने वाले जो समय है वो अच्छा हो जाए। यानी कि पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकें। और मैं प्लीज़ आप सभी से कहूँगा कि इन फेस्टिव में बिल्कुल सात्विक रहें, प्योर रहें, जितना आप खुद को पवित्र रख सकें रखें। मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करें जिससे आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो और आप अपने लाइफ में अच्छी हेल्थ को प्राप्त करें। और हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ भी अच्छी अपने आप ही होती चली जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग अपने लाइफ में अचीवमेंट्स को प्राप्त करें, सुख रहें, स्वास्थ्य आपके पास रहे, संतुष्ट रहें। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए रीडिंग, और मैं आशा करूँगा कि ये आपके लिए यूज़फुल साबित रही हो। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट होता है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ओके, और कैसी लगी आप मुझे ये भी बता सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि और भी लोग, यानी कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकें और उन्हें अगर गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।